हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। मैं आज आपको बैंक नोट प्रेस देवास एमपी जो एक यूनिट है सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो ये जो SPMCL है, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दिया था। और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसीज है और आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री और इसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो है 60। और आप कास्ट के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, आपकी जो जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग। द सेकेंड वन इज जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए है वो, और उसके लिए पोस्ट वैकेंसीज है 19। और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और आईटी उसके लिए वैकेंसीज है 2। सो द टोटल कम्स आउट टू बी 81। और अपर एज लिमिट जो है इसकी वो 25 ईयर्स है। और इसका जो पे स्केल है वो इन्होंने दिया है कि 18,780 से लेकर 67,390 रुपीज तक का पे स्केल है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसका जो एप्लीकेशन आप कब से स्टार्ट कर सकते हो भरना, तो सो द डेट इज 26 Feb 2022 से लेकर 28 मार्च 2022 तक आप ये एप्लीकेशन भर सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका टेंटेटिव डेट है अप्रैल और मई 2022 में, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। सो इसका जो एप्लीकेशन है वो आप जल्दी से जल्दी कीजिएगा, बिकॉज लास्ट में टेक्निकल एरर आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर लीजिएगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट वन इज जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, उसके लिए चाहिए फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट चाहिए डाई स्टफ टेक्नोलॉजी में या फिर पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद 1 year अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास NCVT से। ओके। एंड द सेकेंड वन इज जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में। इसमें क्या क्या चाहिए, तो ITI चाहिए प्रिंटिंग ट्रेड में विद लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, फिर लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI कोर्स इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर, फिर हैंड कंपोजिंग अलॉन्ग विद 1 year नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NCVT से। और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और IT में चाहिए ITI इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 1 year अप्रेंटिसशिप NCVT से इस सेम कोर्स में। ओके। और इसमें इन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन में जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी को स्क्राइब देते हैं लिखने, मतलब कोई अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और आपको स्क्राइब चाहिए आपके साथ, तो वो जो स्क्राइब जो भी पर्सन होगा उसका एजुकेशन आपसे थोड़ा सा कम होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर उन्होंने ऐसे पकड़ा कि स्क्राइब इज राइटिंग द एग्जाम ऑन हिज ओन, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। इट हैज़ बीन मेंशन्ड ओवर हियर, इन गाइडलाइंस में उन्होंने मेंशन किया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और आपका जो स्क्राइब होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। सेकेंड इज ईडब्ल्यूएस के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो है कि 8 लाख तक का आपका एनुअल इनकम होना चाहिए। और SC ST के लिए अलग से, और इन्होंने यहाँ पे जो कंडीशंस है वो बताया कि 5 एकड़ से कम होना चाहिए एग्रीकल्चरल लैंड, फिर 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए फ्लैट रेजिडेंशियल एरिया, और 100 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए म्यूनिसिप वो जो प्लॉट होगा आपका वो। और बाकी आप देख लीजिएगा। इसका जो एज रिलैक्सेशन है मिनिमम 18 है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑफ एज है इसमें। जो SC ST के लिए 5 years रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 years रिलैक्सेशन है। बाकी चेक कर लीजिएगा। और एग्जामिनेशन फीस जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपीज है ओपन OBC EWS कैटेगरी के लिए, और बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए 200 रुपीज का इंटीमेशन चार्जेस लगेंगे। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको ऑनलाइन भरनी है। और सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन ही होगा इसका एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स पे होगा यहाँ पे दिया उन्होंने कि टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज पे होंगे 50 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के लिए। फिर सेकंड होगा जनरल अवेयरनेस पे 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग फॉर 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। सो ये जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो 100 हो जाते हैं, और मार्क्स है 125, सिंस टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज में 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है। एंड द ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स। ओके। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। द पेपर इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश में होगा। सिर्फ ये जो इंग्लिश लैंग्वेज मेंशन किया हुआ है ये वाला पार्ट सिर्फ इंग्लिश में होगा। इज अ ग्रेट चांस। और इसमें जो एग्जाम की डेट है इन्होंने बताया अप्रैल और मई में है 2022 में। और इसकी वेबसाइट
वेबसाइट पे आपको एग्जाम जो फॉर्म भरना है वो इस वेबसाइट पे भरना है bnpdevas.spmcil.com पे, और आपको इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट आ सकती है, तो आपको वो चेक करना है कि क्या क्या मतलब अपडेट्स क्या क्या आते हैं, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे हमेशा चेक करते रहना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे आपके स्टेट के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन किया। फिर आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा जो ब्लैक इंक में ही करना है आपको, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, ब्लू और ब्लैक इंक में होना चाहिए, और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको क्या लिखना है पे अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ये प्रोसीजर है कि bnpdevas.spmcil.com, इस पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, और फिर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। फिर आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी डालना है। फिर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और आपको पासवर्ड डालना है, आपको सेव करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो टेक्स्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, और फिर आपको लास्ट में पेमेंट होगा और सबमिट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। कॉल लेटर जब आएगा तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसी वेबसाइट से। इनिशियली जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका प्रोबेशन पीरियड होगा 1 ईयर का, वो लोग प्रोबेशन पीरियड फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं और 1 ईयर के लिए, और परफॉर्मेंस इज गुड वो लोग आपको कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस में। सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब विद ऑल द एजुकेशन डिटेल्स विच आर गिवन ओवर। इन केस आप किसी भी और गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो आपको उसके साथ आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके करंट जॉब से आपको लाना पड़ेगा, और वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ask it in the comment box. If you find this particular video useful, make sure you like, share and subscribe to my channel. I keep on coming up with more such informative videos. If you want an access to all those videos, please make sure you like, share and subscribe to my channel.